बिहार के सीएम की कुर्सी को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कब दिल्ली जा रहे हैं ये नीतीश जानते हैं। नीतीश के नज़दीकियों को भी नहीं पता कि नीतीश जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। 30 मार्च तक कहा जा रहा है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर जाना होगा तो नीतीश सीएम के पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि 30 मार्च तक जो है उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि नीतीश के नज़दीकियों का अब तक कोई साफ स्पष्ट बातें निकलकर सब सामने नहीं आ रही है और बीजेपी भी मुख्यमंत्री को लेकर, चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सम्राट चौधरी रेस में पहले नंबर पर ज़रूर थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोले। जब तक आधिकारिक बयान नहीं आएगा तब तक कैसे मान सकते हैं। और सीएम नीतीश के मन में भी चल रहा हो कि नीतीश यहीं रहेंगे, दौरा तो नीतीश कर ही रहे हैं। और अब बिहार के लगातार जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश अभी रहेंगे, बिहार की सेवा करेंगे, एक दिन पहले तक बोले हैं। लेकिन अब जो अंदर खाने से निकलकर खबरें आ रही हैं उसे जानेंगे आप तो चौंक जाएंगे। बीजेपी अब अंदरूनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर करना शुरू कर दिया है कि नीतीश जाएं न जाएं, बीजेपी अपने बूते पर सरकार बिहार में बनाएगी। बिना जेडीयू के गठबंधन के, बिना नीतीश कुमार के सहयोग के बीजेपी बिहार में अपना सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री भी अपने पसंद का देगी, इसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अगर ये आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। और आज बीजेपी किस आंकड़े के साथ गेम प्लान आगे बना रही है ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ये बिहार का चैनल है, आपका चैनल है, अपना प्यार आशीर्वाद आप दें, सख्त ज़रूरत है। हमारे टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा और ऐसा करने में ना आपको पैसा लगता है ना ही मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, ये साफ हो गया है। नीतीश कुमार ने जब नामांकन करने से पहले या नामांकन करने के बाद एक वीडियो भी डाला था, लेकिन अब उस वीडियो की बात नहीं हो रही है, नीतीश को दिल्ली जाने की बात नहीं हो रही। नीतीश से जुड़े हुए जो भी नेता हैं उनके अब सुर बदल गए हैं। नीतीश बोल रहे हैं कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार में रहकर ही बिहार का सेवा करेंगे, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। मतलब ये भी नहीं बोल रहे कि नीतीश नहीं जा रहे हैं, नीतीश ही सीएम रहेंगे, और ये भी नहीं बोल रहे कि नीतीश सीएम के पद छोड़ रहे हैं। इससे बीजेपी के कान भी खड़े हो गए हैं। अब बीजेपी है, बीजेपी सरकार बनाने में माहिर है। खैर अब तक बिहार में मौका बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन इस बार मौका मिला है तो बीजेपी नहीं चूकेगी। इसका प्रयोग भी बीजेपी कर चुकी है। आखिर इतने बाध्य तो हुए नीतीश कि नामांकन कर दिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। अब चाहे जो भी हो, अब नीतीश कुमार जो है सम्राट चौधरी को लेकर मंच पर लगातार कहते रहे यही देखेंगे, यही करेंगे, फिर विजय सिन्हा को हाथ पकड़ लिए, तमाम चीज़ें आप देख लिए। बदल रहा है दौर। आज पशुपति पारस ने कह दिया बिहार का नेता, बिहार का सीएम, बिहार के विधायक तय करेंगे या फिर जनता तय करेगी। एक तरह से बीजेपी पर उन्होंने हमला कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी कुछ अलग ही बात बोल रही है, चिराग को लेकर बोल रही है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की बात कर रहे हैं, मांझी भी नीतीश की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से तैयारी ये है कि बीजेपी जेडीयू के आनाकानी करने के बावजूद बिहार में सरकार बनाएगी। कैसे बनाएगी हम ज़रा आंकड़े इसको समझा रहे हैं। बीजेपी अब इसी नेक्स्ट लेवल पर काम करना शुरू कर दी है। आंकड़े को समझिए, बीजेपी के 89 विधायक हैं बिहार में। बीजेपी सबसे लार्जर पार्टी है। बीजेपी अगर सरकार से अब तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके और दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी को सरकार बनाना होगा तो नीतीश कुमार के सरकार से अपना समर्थन सरकार बीजेपी वापस ले सकती है। सरकार अल्पमत में आ जाएगी, उसके बाद में फिर बहुमत साबित करना होगा। फिर बहुमत गिरा बीजेपी के बिना तो फिर नीतीश कुमार को
जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अब वो मजबूत दौर स्थिति में नहीं रहे, तेजस्वी मजबूत नहीं रहे कि चाचा अब पलटी मार पाएंगे। ये नीतीश कुमार के सामने मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो जो तैयारी करके रखी है उस आंकड़े को जरा समझिए। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार गिरने के बाद सबसे पहले राज्यपाल जो है वो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी बिना जेडीयू के, आपको समझाते हैं। बीजेपी के 89 विधायक हैं, लोजपा रामविलास के 19 विधायक हैं और हम के 5 विधायक हैं जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी केंद्र में सरकार में भी हैं। दूसरा, आरएलएम के 4 विधायक हैं, आरएलएम के 4 विधायक हैं। और कांग्रेस, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के 3 विधायक जो पार्टी से लाइन से अलग हट के राज्यसभा में टूट गए, पार्टी से क्रॉस वोटिंग उन्होंने एनडीए के पक्ष में किया। तो ये जो 3 विधायक हैं वो अब मान के चलिए बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो अगर ये आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आंकड़ा है बीजेपी के 89, लोजपा के रामविलास के 19, हम के 5, आरएलएम के 4 और कांग्रेस के 3 बागी विधायकों के अगर जोड़ लें तो 120 का आंकड़ा हो रहा है और बहुमत का आंकड़ा 122 है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। और जो कांग्रेस के 3 और विधायक हैं, 6 कुल विधायक हैं, तो 3 टूट चुके हैं। तो 3 विधायकों को भी बीजेपी लगातार संपर्क में ही माना जा रहा है कि उसमें से 2 विधायक ऑलरेडी टूटने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बीजेपी इस हिसाब से 122 के आंकड़े पर पहुंच रही है। राजद के भी कई विधायकों को सरकार तोड़ सकती है या उनके विधायकों को तोड़ सकती है, ओवैसी के पार्टी के विधायकों को भी तोड़ सकती है बीजेपी। और इसके साथ जो है सरकार बीजेपी बिहार में बना सकती है और अपने मर्जी के, उस पर न नीतीश का दबाव चलेगा न किसी का दबाव चलेगा। लेकिन ये तो बीजेपी का अपना वन साइडेड स्क्रिप्ट है। अब इस बात को नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं, इसीलिए दौरे भी कर रहे थे। अब नीतीश चाहते हैं कि इसको, चिराग को आगे बढ़ाया जाए। जब कुर्सी जानी होगी तो चिराग को सपने दिखा देते हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। चिराग ऐसी स्थिति में बीजेपी से बागी हो सकते हैं या फिर नीतीश की तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है। ऐसे में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। मांझी को नीतीश मिला सकते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा भाव दे सकते हैं। दूसरी तरफ अपने सांसदों को टाइट करेंगे नीतीश। लेकिन गिरधारी लाल यादव को भी नोटिस भी दिया गया स्पीकर के लिए कि इनको आप पार्टी से हटाइए, ये पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो नीतीश थोड़े टाइट हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन अब सीएम की कुर्सी को लेकर सहमत का खेल शुरू हो चुका है बिहार में। बीजेपी जो है इस बार मौका नहीं चुकना चाहती है। इस बार नीतीश के ना के बावजूद बीजेपी बिहार में सरकार बनाना चाहती है। लेकिन नीतीश हैं, ये कहाँ से मानेंगे, ये भी खेल शुरू कर चुके हैं। आने वाले 30 मार्च के बाद बिहार में बड़ा कुछ हो सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश है। क्योंकि अभी से ही सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल को लेकर आपस में तकरार शुरू हो गई है। देखिए आगे होता क्या है। जो भी खबरें निकल कर आएगी वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।